नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज 20 जनवरी 2026 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में हम लोग जल्दी से पढ़ा जाएगा। उससे पहले डेली की तरह कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन हम करते हैं। तो कल आपसे पहला प्रश्न पूछा गया था, शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 मारिया मचाडो को मिला था। मारिया मचाडो ने इस पुरस्कार को किसे सौंप दिया? उत्तर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, भारत के 92 में शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? उत्तर ए आर्यन वार्सडेय। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, किस देश के गहरे समुद्र में 300 वर्ष पुराना विशाल ब्लैक कोरल खोजा गया? उत्तर न्यूजीलैंड में। अगला प्रश्न था, ट्रांसलेट जेम्मा 55 भाषाओं में ट्रांसलेशन करने वाला नया एआई मॉडल है। यह किसके द्वारा विकसित किया गया? उत्तर गूगल के द्वारा विकसित किया गया। अगला प्रश्न, किस राज्य ने कोडागू में दशकों पुराने मुद्दों को ठीक करने के लिए जम्मा बाने लैंड रिकॉर्ड में सुधार किया है? तो कर्नाटक। उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। अगला प्रश्न था, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मसाला सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? उत्तर हो जाएगा कोच्चि, केरल के कोच्चि में। सातवां प्रश्न पूछा गया था, भारत का आईपीओ की संख्या में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान रहा? उत्तर पहला। आठवां प्रश्न था, हाल ही में स्पीतुक गुस्टर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? स्पीतुक गुस्टर फेस्टिवल लद्दाख में मनाया जाता है, बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न था, भारत का पहला सॉवरेन एआई पार्क कहाँ स्थापित होगा? तो तमिलनाडु के चेन्नई में। ये था साथियों कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन। अब पढ़ते हैं आज का करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में इंटरसेक 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? इंटरसेक 2026 का आयोजन यूएई के शहर दुबई में किया गया साथियों। ये क्या है देखिएगा, उत्तर हो जाएगा हमारा बी। डिटेल, सुरक्षा बचाव और अग्नि सुरक्षा के क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी एग्जीबिशन है, प्रदर्शनी है इंटरसेक 2026, जिसका आयोजन अभी 12 से 14 जनवरी 2026 तक हुआ दुबई में। दुबई में भी कहा? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। 27वां संस्करण है, कौवा संस्करण है 27वां। सुरक्षा बचाव और अग्नि सुरक्षा, फायर ब्रिगेड जो सुरक्षा होती है साथियों, उससे संबंधित यह एक प्रदर्शनी है इंटरसेक 2026 यूएई के दुबई में आयोजित हुआ। तो दुबई के बारे में कुछ बातें याद रखिएगा। दुबई साथियों, हमारा भारत 2024 में सबसे ज्यादा दुनिया में किसी एक शहर में सबसे ज्यादा एफडीआई निवेश हमारा भारत ने किया। एफडीआई निवेश हमारे भारत ने सबसे ज्यादा किस शहर में किया? 2024 पूछे आपसे चाहे 2025 पूछे साथियों, तो हमारे भारत ने एफडीआई निवेश सबसे ज्यादा किस शहर में किया? तो हो जाएगा दुबई। दुबई साथियों, जैसे सिंगापुर सिंगापुर सबसे डेवलप सिटी है, वैसे ही एशिया का नया उभरता हुआ शहर के रूप में, डेवलप सिटी के रूप में उभर रहा है दुबई। ये यूएई का साथियों एक शहर है और यूएई का एक राज्य भी है साथियों दुबई। अगला प्रश्न, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पंजीकृत करण फ्राइज और वृंदावनी नस्लों का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण, करण करण फ्राइज और वृंदावनी दो नई गाय की नस्लें हैं साथियों। नई गाय का मतलब ये हुआ कि इसको डेवलप किया गया है। हमारे भारत में वैज्ञानिकों ने दो नए गायों की प्रजातियों को डेवलप किया है। भिन्न भिन्न प्रकार के गाय और बैल का क्रॉस करा के साथियों एक नवीन गाय की प्रजाति को उन्नत किया गया है, डेवलप किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि अधिक से अधिक दुग्ध का उत्पादन करना। जो हमारे देसी गाय है उनसे कई गुना ज्यादा दुग्ध उत्पादन इनसे होगा। देखिएगा, करण फ्राइज और वृंदावनी भारत की दो नई उच्च दुग्ध देने वाली सिंथेटिक गायों की नस्लें हैं, जिन्हें हाल ही में पंजीकृत कर दिया गया, रजिस्टर्ड कर दिया गया, लाइसेंस मिल गया। अब जो देसी नस्लों की तुलना में दोगुना दूध देती है और भारतीय जलवायु के अनुकूलित भी हैं। किसने डेवलप किया? तो जो पहला है साथियों, पहला यानी करण फ्राइज गाय को डेवलप किया राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा ने। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में इसने करण फ्राइज गाय को बनाया। और वृंदावनी वृंदावनी को बनाया भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो इज्जत नगर बरेली में है। दूसरे वाले गाय वृंदावनी गाय को डेवलप किया भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। इसमें क्या साथियों, ये जो नई गाय की प्रजाति बनाई गई है इसको क्रॉस कराया गया है, क्रॉस, जिसमें एक विदेशी विदेशी गाय साथियों स्वदेशी हमारी है। गाय का नाम है थार कारपर, थार कारपार, थार कारपार, कहीं कहीं लिखा रहता थाकरा पार ये। और साथियों विदेशी बैल विदेशी बैल इन्हीं के क्रॉस से एक गाय बनाया गया है। दो गाय बनाया गया साथियों, करण फ्राइज और वृंदावनी।
इसको एक को डेवलप किया राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने, दूसरे को किया भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली ने। अगला देखिएगा, हाल ही में कोलकाता हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया? कलकत्ता हाई कोर्ट भारत का सबसे पहला हाई कोर्ट बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास हाई कोर्ट। उसके बाद दूसरा हाई कोर्ट जो बना था वो इलाहाबाद हाई कोर्ट बना था। कोलकाता हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं सुजाय पॉल कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। बाकी और भी अभी हाल फिलहाल में जजों के चीफ जस्टिस की नियुक्ति की गई है। सिक्किम में मुश्ताक मोहम्मद को, सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुश्ताक मोहम्मद, केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सोमेन सेन, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट से कुछ क्वेश्चन को देखिएगा। हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 से 231 के बीच में है। हाई कोर्ट उच्च न्यायालय का वर्णन अनुच्छेद 214 से लेकर 231 के बीच में है, जिसमें महत्वपूर्ण अनुच्छेद को याद रखिएगा। हाईकोर्ट या उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करती है, संवैधानिक उपचार का अधिकार के तहत रीट जारी करती है। हाईकोर्ट का अपना एक अभिलेख न्यायालय होगा, अनुच्छेद 215 में लिखा गया है। हाईकोर्ट के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा हाई कोर्ट के जजों की और चीफ जस्टिस की नियुक्ति की जाती है। क्षेत्रीय भाषा में फैसला प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट देश का केरल हाई कोर्ट। मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट पूछा जाए तो सिक्किम में। साथ ही दोनों क्वेश्चन संभावित है एग्जाम की दृष्टि से। क्षेत्रीय भाषा में फैसला प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट केरल हाईकोर्ट, मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट सिक्किम हाईकोर्ट। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा, इसकी थीम क्या है? ब्रिक्स ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हमने पहले भी पढ़ा है कि 2026 में हमारे भारत में होगा। इसका थीम डिक्लेयर हुआ है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। ये थीम है, याद रखे रहेगा। हमारे भारत में हो रहा है, इस नाते महत्वपूर्ण है साथियों। लोगो भी जारी किया गया, पहले हमने पढ़ा था कि लोगो जारी हुआ। लोगो ये सामने आपको दिख रहा है, कमल के फूल के आकार का लोगो। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 जो भारत में होगा उसमें लोगो जारी किया गया, 2 दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था। अभी क्या है, अभी इसका थीम जारी हो गया, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 का थीम है। ब्रिक्स के बारे में देखिएगा, पहले भी हम लोग डिस्कस किए हैं, थोड़ा सा फास्ट देखेंगे हम लोग। ब्रिक शब्द है साथियों, ब्रिक, इसको ब्रिटिश अर्थशास्त्री ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिनका नाम है जिम ओ नील, इन्होंने दिया था ब्रिक शब्द को। ब्रिक शब्द 4 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का देश है, समूह है। ब्राजील और आर से रूस और आई से हमारा इंडिया भारत और एस सी से हो जाएगा साथियों चीन। ये 4 देश थे। इसका ये शब्द दिया गया था, शुरुआत किया गया था 2001 में। फिर साथियों 2001 के बाद हम देखते हैं, 2001 के बाद 2009 में ये कितिनबर्ग और ये कहाँ पर है, रूस में है। ये कितिनबर्ग रूस में पहला ब्रिक्स सम्मेलन होता है। पहला सम्मेलन ब्रिक का कब हुआ था, तो 2009 में। फिर अगले साल 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका देश जुड़ जाता है, तब इसका नाम पूरा हो जाता है ब्रिक्स। ब्रिक्स में 5 सदस्य देश थे साथियों। अभी इसमें 5 सदस्य और बढ़ गए, 4 एक साथ बढ़े हैं, जिसमें है मिस्र, 4 सदस्य मिस्र, यूएई, ईरान, इथियोपिया। ये 4 सदस्य देश एक साथ बने और 2024 में बने थे। ये चारों 2024 में ब्रिक्स के सदस्य बने। फिर एक देश साथियों इंडोनेशिया 10वां सदस्य बन जाता है, कब, 2025 में। ब्रिक्स के बारे में इतनी सब बातें हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल लॉन्च किया है? गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल को लॉन्च किया है हमारे भारत के दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य ने। कर्नाटक गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल एक पोर्टल है। देखिएगा, अभी कर्नाटक सरकार ने महिला उद्यमियों के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया। नाम है इसका गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल। क्या होगा, उद्देश्य क्या है? इसके जरिए महिला जो उद्यमी है वो अपने उत्पाद को ऑनलाइन बेचने और बाजारों तक पहुंचाने में उनको हेल्प मिलेगा, मदद मिलेगा। जैसे वो लोकल तक अपने स्थानीय क्षेत्र तक सीमित न रहे, उनको अपने घरेलू के बाहर देश का मार्केट मिले, उनको राष्ट्रीय स्तर का मार्केट मिले, ऑनलाइन उनकी पहुंच हो। इस चीज के लिए गृह लक्ष्मी डिजिटल मार्केटिंग पोर्टल शुरू किया गया है। मुख्य उद्देश्य इसका है डिजिटल माध्यम से महिला उद्यमियों को सशक्त बनाना और उनके उत्पादों को बढ़ावा देना, जिससे ग्राहकों को प्रामाणिक और स्थानीय उत्पाद मिल सके।
अगला प्रश्न है, जनवरी 2026 में भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? हमने पढ़ा साथियों कुछ दिनों पूर्व में कि ईरान में गृह युद्ध और आंतरिक संकट है। ईरान क्या, दुनिया के हर देशों में हमारे भारतीय लोग मौजूद हैं, तो ईरान देश में इस दौरान गृह युद्ध की स्थिति में ईरान देश से वापस अपने स्वदेश को लौटाने के लिए, लोगों को वापस लाने के लिए एक ऑपरेशन चला है, ऑपरेशन स्वदेश। स्वदेश लाने के लिए ईरान से ऑपरेशन स्वदेश चलाया गया है। भारत सरकार, केंद्र सरकार ने ईरान में जो लोग हमारे हैं, वहां पर गृह युद्ध की स्थिति है, वहां पर आंतरिक अशांति की स्थिति है, तो ईरान से हमारे देश में लोग लाए जाएंगे। कौन सा ऑपरेशन हमारे सरकार के द्वारा चलाया गया? ऑपरेशन स्वदेश। इसी प्रकार साथियों और भी ऑपरेशन है इस वर्ष का, महत्वपूर्ण देखिएगा। यूक्रेन में जो लोग फंसे हुए थे उनको बाहर लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चला था। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चला था। सूडान में साथियों, सूडान में गृह युद्ध की स्थिति, युद्धग्रस्त स्थिति में हमारे नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चला था। इजराइल में फंसे भारतीयों को, अपने देश के नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चला था। इसी प्रकार से हैती में भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चला था। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किया, जो कोलकाता हावड़ा को गुवाहाटी कामाख्या से जोड़ती है। यह ट्रेन सेवा की शुरुआत कहां से की गई? कहां से मनो शुरुआत हुई है? तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। कोलकाता हावड़ा से गुवाहाटी कामाख्या तक भारत की पहली पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। ये कलर से आप पहचान गए साथियों, वंदे भारत ट्रेन है, लेकिन वंदे भारत ट्रेन जो है वो चेयर कार है साथियों। एसी ट्रेन है पूरा, लेकिन उसमें स्लीपर वर्जन नहीं है, शयनयान, इसमें कोच नहीं है, इसमें सिर्फ चेयर कार है, बैठ करके आप यात्रा करेंगे। और स्पेशली वंदे भारत ट्रेन जो है, इसका उद्देश्य यह है कि छोटी दूरी 300 400 500 किलोमीटर तक की दूरी को तय करना है, जिसमें आपको रात में सफर न गुजारना हो। लेकिन जब लंबी दूरी अगर ट्रेन रहेगी, रात में अगर सफर गुजारना है, तो यात्री को सोने की सुविधा चाहिए। तो वही लंबी दूरी के ट्रेनों के लिए भारत की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन का शुरुआत किया गया। कहां से कहां? कोलकाता से गुवाहाटी तक का। किस जगह से शुरुआत हुआ? तो पश्चिम बंगाल से शुरुआत हुआ। डिटेल देखिएगा। वंदे भारत ट्रेन सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, जिसकी शुरुआत 2019 में हुई थी। वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत 2019 में हुई थी। ये मेक इन इंडिया के तहत भारत में निर्मित है। मेक इन इंडिया के तहत भारत में निर्मित ट्रेन है। वर्तमान में देश भर में लगभग 150 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनें संचालित हो रही हैं। स्लीपर संस्करण के विशेष रूप स्लीपर संस्करण को विशेष रूप से लंबी दूरी की या रात्रि सेवा, लंबी दूरी की जो रात्रि से यात्री यात्रा होती है, रात्रि यात्रा, उसके लिए इसको तैयार किया गया है। मतलब अगर दिन भर का सफर आपका 2 4 5 घंटे, तो आपको सोने की जरूरत नहीं है, लेकिन रात भर का सफर है तो सोना जरूरी है। तो लंबी दूरी की रात्रि यात्राओं के लिए वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? महत्वपूर्ण साथियों, वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम का बैठक होता है, हर साल होता है। वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम विश्व आर्थिक मंच का, और एक ही जगह होता है, फिक्स रहता है। परीक्षा में हमने कई बार इसको देखा, आप एक बार पढ़ लीजिए, हमेशा के लिए टेंशन फ्री हो जाएंगे। स्विट्जरलैंड के शहर दावोस में हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम का सम्मेलन होता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा स्विट्जरलैंड, दावोस। विश्व आर्थिक मंच का बैठक हुआ 2026 में, 25 भी यही हुआ, अगला भी यही होगा। विश्व आर्थिक मंच WEF एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। दावोस 2026 में इसका बैठक हुआ। इसमें थीम, स्थापना स्थान और थीम और इसकी तिथि क्या है देखिएगा, 19 जनवरी से 23 जनवरी 2026 तक आयोजन होगा। अभी हुआ नहीं साथियों। वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम का बैठक 19 से 23 जनवरी दावोस स्विट्जरलैंड में होगा। दावोस स्विट्जरलैंड में होगा। इसका थीम है संवाद की भावना और स्पिरिट ऑफ डायलॉग, इसकी थीम थी। अगला अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने 6957 करोड़ रुपए का काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर का शिलान्यास किस राज्य में किया है? पहली बात, एलिवेटेड कॉरिडोर एलिवेटेड कॉरिडोर किस नेशनल पार्क में शुरू किया गया? काजीरंगा में। कितनी लागत से? 6957 करोड़ रुपए की लागत से। किसने इसका अभी शिलान्यास किया? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। कहां पर है काजीरंगा? तो असम में है। असम में काजीरंगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान साथियों एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। ये साथियों यह राष्ट्रीय उद्यान एक सिंगी गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। एक सिंगी गेंडा के लिए भारत में कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? असम में। यहीं पर साथियों मान लीजिए ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, तो यहाँ पर ऊपर से फ्लाईओवर की तरह एलिवेटेड, इसको बोला जाता है एलिवेटेड रोड, इस पर गाड़ियां चलेंगी साथियों, इस पर गाड़ी चलेगी। तो ये हो गया हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। नीचे जानवर रहेंगे, नीचे से इधर उधर कहीं भी जा सकते हैं, और ऊपर से एलिवेटेड कॉरिडोर रहेगा। अगर यहाँ से गुजरना है, इस नेशनल पार्क के होकर गुजरना है, तो आप एलिवेटेड रोड से ऊपर ही ऊपर यहाँ से गुजर जाएंगे, जिससे जानवरों को आवागमन में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई बाधा अवरोध नहीं होगा। तो काजीरंगा में एलिवेटेड कॉरिडोर का शिलान्यास किया पीएम मोदी ने। 6900 करोड़ रुपए लागत का है। असम में शुरू हुआ। काजीरंगा नेशनल उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है, एक सिंगी गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। 10वां प्रश्न देखिएगा, कोकबोरोक भाषा की समृद्ध भाषाई और सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है, जो हाल ही में कोकबरोक दिवस के रूप में किस राज्य में मनाया गया? पहली बात साथियों, कोकबरोक दिवस मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है त्रिपुरा राज्य में। त्रिपुरा राज्य का है कोकबरोक भाषा। त्रिपुरी भाषा है कोकबरोक। डिटेल देखिएगा, कोकबरोक जिसे त्रिपुरी या टिप्राकोक भी कहा जाता है। कोकबरोक भाषा को त्रिपुरी या टिप्राकोक भी कहा जाता है। त्रिपुरा के त्रिपुरी लोगों की मूल भाषा है, जिसका परिवार अगर बात करें तो तिब्बती बर्मी भाषा परिवार से इसका संबंध है। जैसे साथियों हमारा हिंदी जो है ये भारोपी परिवार का भाषा है, हिंदी भारोपी परिवार का भाषा है। ऐसे ही कोकबरोक त्रिपुरी भाषा तिब्बती बर्मा परिवार का भाषा है। यह मुख्य रूप से त्रिपुरा और बांग्लादेश के चिटगांव हिल ट्रैक्ट्स में बोली जाती है। कोकबरोक उत्तर पूर्व भारत की तेजी से विकसित होने वाली एक स्वदेशी भाषा में से एक भाषा है। कोकबरोक बोलने वाले स्वयं को त्रिपुरी के रूप में पहचानते हैं, और यह भाषा उनकी सांस्कृतिक पहचान का मूल आधार है। तो ये था साथियों कोकबरोक के बारे में। एक प्रश्न आप कमेंट में उत्तर करिए, कोकबरोक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? कोकबरोक भाषा की जागरूकता के लिए कोकबरोक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? गूगल करके कमेंट करके कहीं से इसका उत्तर आप करिए। तो साथियों ये था आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक जरूर दीजिएगा। कोई प्रश्न होगा, कोई डाउट होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा। बाकी मिलते फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।